फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसा ऑर्बिट। मान लीजिए आपने इमरजेंसी फंड के लिए 75,000 रुपीज़ बचा के रखे हैं और मंथली बैंक आपको 187 रुपीज़ इंटरेस्ट देता है। अगर आपका इमरजेंसी फंड सिर्फ सेविंग अकाउंट पे पड़ा है तो आप वही गलती कर रहे हैं जो नॉर्मली 90% लोग करते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ पैसा सेव रहना नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर मिलना चाहिए और जहां हो सकता है रिटर्न भी मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारे अमाउंट सेविंग्स अकाउंट पे रखें। इस वीडियो में हम 3 बकेट स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आपका पैसा सेफ रहेगा, लिक्विड रहेगा और रिटर्न भी मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इमरजेंसी फंड वो अमाउंट है जो आप स्पेशली उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए रखते हैं, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, सडन रिपेयर, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको तुरंत पैसा चाहिए। और इसका एक स्टैंडर्ड रूल होता है, आपको 3 से 6 महीने का एसेंशियल एक्सपेंस का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपीज़ है तो 3 महीने में 75,000 रुपीज़ का और 6 मंथ का 1,50,000 रुपीज़ का फंड बनाना चाहिए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपीज़ है तो 3 मंथ का 1,20,000 और 6 मंथ का 2,40,000 रुपीज़ का एक फंड बनाना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका मंथली एक्सपेंस 60,000 रुपीज़ है तो 3 मंथ का 1,80,000 रुपीज़ और 6 मंथ का 3,60,000 रुपीज़ का फंड बनाना चाहिए। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, जैसे कि फ्रीलांसर, बिजनेस करते हैं, तो आपको 9 to 12 मंथ का एक फंड बनाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात है, ये फंड सिर्फ एसेंशियल एक्सपेंस के लिए होता है, जैसे कि रेंट, EMI, ग्रोसरी बिल्स एक्सेट्रा, ना कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में यूज़ करने के लिए। ज़्यादातर लोग अपना पूरा इमरजेंसी फंड सिर्फ रेगुलर सेविंग अकाउंट पे रखते हैं। लगता है सेफ है, लिक्विड है, लेकिन ये फाइनेंशियली स्मार्टेस्ट चॉइस नहीं है। आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2.5 से 3.5% पर annum है और इंडिया का इन्फ्लेशन अराउंड 7% है। मतलब आपका रियल रिटर्न जो है नेगेटिव है या बेयरली पॉजिटिव है। अगर आप 1 लाख रुपीज़ रखते हो और आपको 2,500 से 3,500 तक इंटरेस्ट मिल रहा है, आप स्मार्टेस्ट वे के थ्रू पे 6,000 से 7,500 अर्न कर सकते हो, और वो भी विथ सेम लिक्विडिटी के साथ। अगर एक रियल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आप अगर 75,000 का इमरजेंसी फंड बनाते हो, सेविंग्स अकाउंट पे 2,250 रुपीज़ का इंटरेस्ट पर ईयर आपको मिलेगा। ऐसे ही लिक्विड फंड में 4,725 रुपीज़ का इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा। तो इसको अगर कंबाइन करके देखेंगे, आपका जो अर्न है वो 2,475 रुपीज़ पर ईयर है, बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए। ये स्मॉल लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ आपका इमरजेंसी फंड पर है और ये हर साल कंपाउंडिंग बेनिफिट देता है। तो इमरजेंसी फंड कहाँ पार्क करना चाहिए? इसके लिए आप 3 बकेट स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुछ बैंक्स जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक 6% से 7% तक इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे, और ये फुली लिक्विड है, सेम डे में एक्सेसिबल है, और DICGC इसमें 5 लाख रुपीज़ पर बैंक इंश्योर करता है। और इसमें जो लोग म्यूचुअल फंड में कंफर्टेबल नहीं है, ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में टॉप लिक्विड फंड्स हैं, जैसे कि आदित्य बिरला, टाटा। सारे टॉप लिक्विड फंड 6.3% से 6.5% एनुअलाइज रिटर्न देते हैं, और इसमें T+1 रिडीम्शन है। मतलब अगर आप आज रिडीम कर रहे हैं तो आपको कल पैसा मिल जाएगा, और इसमें अगर आप 7 डेज के बाद एग्जिट करते हैं, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। और थर्ड ऑप्शन में शॉर्ट टर्म FD। सारे बड़े बैंक 1 साल का FD रेट 6.25% रखते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। अगर बिफोर 1 ईयर आप रिडीम कर रहे हैं तो आपको लगभग 1% का चार्ज लगता है, और अगर विद इन 7 डेज रिडीम कर रहे हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है।
सारे फंड्स एक जगह ना रख के आप एक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपका इमरजेंसी फंड 3 लाख का है, तो आप इंस्टेंट एक्सेस के लिए 50,000 का हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट पे रख सकते हैं, जो आपको सेम डे में एक्सेस देता है और इसमें 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है और ये हाईली लिक्विड है। और जो कोर इमरजेंसी है उसके लिए आप 2 लाख तक रख सकते हैं, जो आपको रेगुलर लिक्विड फंड में अवेलेबल रहेगा और ये आपको T+1 का बेनिफिट देता है। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो कल आपको फंड मिल जाएगा और ये बेस्ट रिटर्न के साथ क्विक एक्सेस देता है। अगर इसका रिटर्न पार्ट देखेंगे तो ये 6.3 से 6.5% एनुअलाइज रिटर्न देता है। और थर्ड में एक्सटेंडेड बफर के लिए आप लगभग 50,000 रख सकते हैं, जो FD के लिए। ये स्लाइटली हायर गारंटेड रिटर्न देता है, जो कि 6.25% का है। लेकिन अगर आप इसको अर्ली ब्रेक करेंगे तो आपको अराउंड 1% का चार्ज लगता है। इमरजेंसी फंड बनाने के टाइम पे 3 मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना। बहुत सारे लोग अपना SIP या स्टॉक्स को इमरजेंसी फंड समझते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको पैसा का रिक्वायरमेंट होता है तब मार्केट बॉटम में हो सकता है और आप अगर उसी टाइम पे पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड को अलग अलग रखना चाहिए। सेकेंड मिस्टेक, टारगेट रीच होने के बाद भी ऐड करना। अगर आपका इमरजेंसी फंड 6 मंथ का है तो 6 मंथ के बाद भी आपको फंड ऐड नहीं करना चाहिए, उसी अमाउंट को आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड में FD में पूरा फंड लॉक कर लेना। अगर आप FD में पूरा फंड लॉक करते हैं और सपोज 1 ईयर के पहले ब्रेक करते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब एक रियल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपीज़ का है तो आपको इमरजेंसी फंड 2,40,000 रुपीज़ का बनाना चाहिए, जो कि 6 मंथ का एक्सपेंस है। और अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो 40,000 रुपीज़ हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट पे रखना चाहिए, जो आपको इंस्टेंट एक्सेस देता है। 1,40,000 रुपीज़ लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि 6.3% का रिटर्न देगा। और 60,000 रुपीज़ को 2 FD में डिवाइड करना चाहिए, जो कि 30,000 रुपीज़ ईच होगा। और इसमें अगर देखेंगे 2,40,000 रुपीज़ में पुराना ओल्ड वे से आपको लगभग 7,200 रुपीज़ पर ईयर सेव कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट स्ट्रैटेजी के थ्रू पे 14,000 से 15,000 रुपीज़ पर ईयर सेव कर सकते हैं। तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे 7 to 8,000 रुपीज़ बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए। यही है एक्चुअल डिफरेंस। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए पैसा ऑर्बिट।